मुझे पता है भाभी कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन रणवीर और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी कुछ डिफरेंसेस के वजह से दोनों गुस्से में हैं, लेकिन मुझे पता है जब टाइम के साथ गुस्सा चला जाएगा तो दोनों दोनों ये याद करके पछताएंगे। ये बात हमें समझाने से पहले अगर अपने परिवार और नेहा को समझाई होती ना सोना, तो तलाक की नौबत ही ना आती। और वैसे भी नेहा हमसे बात ही नहीं करना चाहती। इनफैक्ट जितनी बार भी हम लोगों ने फ़ोन किया है वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठाती। भाभी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अभी नेहा गुस्से में है। मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि गुस्से में की बात दादी की डांट इसका कभी बुरा नहीं मानते। अगर तुम्हारी माँ ने बचपन में ये सिखाया है तो बड़े होके ये भी बताया होगा कि अगर मुंह से कड़वी बातें निकल जाए ना तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। सिखाई थी, इसलिए भाभी मैं आज आपके पास आई। भाभी, आपने भी देखा है और मैंने भी कि नेहा और रणवीर का रिलेशनशिप कभी ऐसे नहीं था। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाभी, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि इन सब प्रॉब्लम से उनका प्यार बहुत स्ट्रांग है। भाभी, मुझे लगा कि कोई समझे या ना समझे, आप जरूर समझेंगे। अभी नेहा की तरह रणवीर भी गुस्से में है। वो ये याद नहीं कर पा रहे कि नेहा ने अपने कंफर्टेबल से घर को छोड़कर यहाँ आप लोगों के साथ रहने आई थी। अगर आज दोनों कमजोर पड़ गए तो किसी को तो हिम्मत दिखानी होगी ना। हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। they both love each other और मैं इस रिश्ते को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। सोना, मैं भी नहीं चाहती कि ये रिश्ता कभी टूटे। मैं नेहा से बात करने की कोशिश करती हूँ। आप रणवीर से बात करेंगे ना? माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या गुजर रही होगी। मैं तो बस अपनी बेटी की खुशियां चाहती थी। हर माँ यही तो चाहती है, पर फिर हर माँ अपनी बेटी का बचपन भी तो नहीं छीनती ना। ये उसी की सजा है। पर भगवान ये सजा नेहा को क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरी नेहा की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? कब आएंगी? अब वो तलाक ले रही है। तलाक। लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी बदल गई है, पर आज भी लड़की को ही अपना आंचल संभाल कर चलना पड़ता है। आज भी तलाकशुदा लड़की को समाज में किस तरह की बातें सुननी पड़ती है। क्या होगा मेरी नेहा का? माँ, ये डिवोर्स के बाद क्या नेहा खुश रह पाएगी? क्या हम जल्दी में ये फैसला तो नहीं ले रहे ना? हाँ, एक बार हम सब मिलकर इसे डिस्कस तो कर सकते हैं। मेरी बेटी के लिए क्या ठीक है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सोनाक्षी। उसकी खुशी किस में है, किसके साथ है, किससे अलग है, अच्छी तरह समझ गई हूं मैं। अब मैं नेहा को कहीं जाने के लिए नहीं कहूंगी। अब नेहा मेरे पास रहेगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी। आज तक मेरी ममता बटी हुई थी, पर अब मैं उसे वो सारा प्यार, सारा दुलार दूंगी जिस पर उसका हक है। मैं नहीं समझ पाऊंगी कि एक माँ पे क्या बीतती है जब उसके बच्चे का दिल टूटता है। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि ये डिवोर्स के बाद ये सिर्फ नेहा की जिद तो नहीं, मतलब क्या हम ये करके नेहा को हर्ट तो नहीं कर रहे? जिसे तुम जिद कह रही हो वो नेहा का अधिकार है सोनाक्षी।
नेहा ने इस परिवार के लिए, देव के लिए जितनी कुर्बानियां दी है, उन सब की भरपाई हम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि देव आग में तपकर कुंदन बना है, पर उसी आग में मैंने खुद अपने हाथों से नेहा के सपनों की आहुति दी है। नेहा के मन में जो कड़वाहट है, जो गुस्सा है, वो तुम कभी समझ ही नहीं सकती सोनाक्षी। मैंने नेहा की एक भी मांग आज तक पूरी नहीं की, इसलिए आज वो जिद करके अगर मुझसे या देव से अपने लिए कुछ मांगती है, उसे मना तो नहीं किया जा सकता ना सोनाक्षी। खैर, आज नेहा रणवीर के साथ खुश नहीं है और वो मुझसे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका मांग रही है। इस बार मैं उससे ये मौका छीन नहीं सकती। मैं नेहा को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का मौका दूंगी और उसका हक भी दूंगी। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो सोनाक्षी, पर जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो, एक बात जान लो, मुझसे बेहतर मेरी बेटी को कोई नहीं समझता। इसलिए हमारे फैसले पर अपना फैसला सुनाने से पहले एक बात ये भी जान लो कि ये घर अलग है। इसकी छत चाहे जितनी भी ऊंची हो, पर उसकी नींव उससे भी गहरी है, क्योंकि उसकी नींव में हम सब ने अपना अतीत बोया है। बुरा वक्त, बुरे हालात, ये हमारे साथी थे और साथियों को कभी पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जाता ना। तुम हमारे कल का हिस्सा नहीं थी बेटा, इसलिए शायद तुम हमारा आज कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाओगी। देव, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ नहीं बताना। अरे अरे अभी कोई बात नहीं हो, ये वक्त सिर्फ मेरा और मेरी बीवी का है, बस। लेकिन पता है सबके सामने तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है, और पता है वो रिजॉर्ट वाली नाइट में कितनी मिस करता हूँ। क्या? मैं अपनी बीच की दूरियां कम कर रही हूँ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है। ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। देव, अब तो कहने दीजिए। कीचू भैया। भैया जी, रणवीर जीजा जी आए हैं। रणवीर? देव,
इसी बारे में बात करनी थी आपसे। मैं रणवीर के घर गई थी नेहा के बारे में बात करने के लिए। सोनाक्षी, तुमने ऐसा क्यों किया? देव, रणवीर और नेहा एक दूसरे के लिए फील करते हो या नहीं, लेकिन उनके घर में कोई तो होगा जो उनके लिए फील करता हो। तो इसलिए मैं उनकी प्यार के लिए, उनकी शादी के लिए एक और चांस दिलवाना चाहती थी। बेटा बताओ तो। आई एम श्योर माँ जी, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वो लोग आते होंगे। लो, आ गए ये। अब तो बोलो। आपको मेरे परिवार वालों को इन सब में मिलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन रणवीर, मैं तो प्लीज, आप जो कुछ भी कर रही थी प्लीज मत कीजिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। पहले नेहा मुझे तलाक का नोटिस भेजती है, उसके बाद मिस्टर दीक्षित मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमकी देते हैं, और भाभी उसके बाद आप घर में आकर इस सब चीजों की माफी मांगती हैं। ये सब हो क्या रहा है आप लोगों की फैमिली में? आप लोगों के परिवार में कोई एक बारी में फैसला नहीं ले सकता क्या? या फिर आप लोगों की जिंदगी में रिश्तों का यही मोल है? नेहा बच्ची नहीं है, और उसे प्लीज बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। अगर वो मुझे तलाक देना चाहती है ये उसका फैसला है, लेकिन अपने परिवार को मैं इस कीचड़ में नहीं धकेलना चाहता। रणवीर, आई एम सॉरी, पर मैंने जो किया वो। रणवीर, तुम दोनों अपने अपने ईगोस में फंसे हो। और चुप कर जा बहुरानी, तुम्हें कितनी बार कितने लोगों को बताना पड़ेगा कि इस मामले में मत पड़ो तुम। और आप तो मुझे कहकर गए थे कि आपके लॉयर्स अब मुझसे बात करेंगे, तो फिर क्या हुआ? ये सब ड्रामा किस लिए? जब खुद हिम्मत नहीं हुई मुझसे बात करने की तो अपनी बीवी को मुझसे बात करने के लिए भेज दिया। या फिर आपकी बीवी इतनी बेवकूफ है कि उसको इतना। रणवीर, अब मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनाक्षी ने जो भी किया उसमें कोई उसका अपना स्वार्थ नहीं था या मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हारा और नेहा का घर बच जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि तुम कैसे इंसान हो। जिसे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हो ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, घमंड। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? मेरी और मेरी फैमिली की तो इंसल्ट आप कर चुके होंगे। Of course not, क्योंकि ये काम तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का है। रणवीर, मेरे घर के छत के नीचे खड़े होकर तुम मेरे बारे में। आपके घर की छत के नीचे खड़े होकर मेरे सर की धूप कम नहीं होने वाली मिस्टर दीक्षित, और मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर में आने का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे घर वालों से दूर रहें, और मैं आपके घर वालों से दूर रहूंगा। हाय हाय, तुम्हें सुनाई कम देता है या दिखाई कम देता है? अरे जीजी, कितनी बार तुमसे कह चुकी है इस मामले में मत पढ़, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बीच का बिच्छू बनने का बहुत शौक है। डस लिया ना सबको। राधा रानी, उस बच्ची का नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कर। हाँ भाई, जुबान इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं होती। जुबान तो ये चलाकर आई है उनके घर जाकर। क्या जरूरत थी इसे वहां जाने की? इसे क्या पता कि हमारी नेहा पर वहां क्या क्या बीती है? अरे तुम समझती क्यों नहीं कि हमारी नेहा हम सबके साथ यहाँ ज्यादा खुश रहेगी? मम्मी जी, नेहा इस घर में जरूर खुश होगी, पर सोनाक्षी, हमने तुमसे पहले ही कहा था नेहा की किसी भी बात में दखल मत दो, पर तुमने सुनी ही नहीं हमारी बात। रणवीर के घर जाकर पता नहीं तुमने उसकी भाभी से क्या बात की जो रणवीर ने यहाँ हमारे घर आकर हमारी इतनी बेइज्जती की। मैंने जो किया वो। देव तुम्हारा पति है, हमारी नहीं तो कम से कम उसकी बात सुनती। भाभी, आज आप मुझे ना साफ साफ बताइए, अगर आपको मेरा इस घर में रहना खलता है तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। आप सब पे बोझ बन गई हूँ ना मैं, किसी को मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है। मैं नेहा, माँ, नेहा, तू जा माँ यहाँ से, किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जा तू। ऐसे मत कह बेटा, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब तेरे साथ हैं नेहा।
मैंने भाभी का क्या बिगाड़ा? वो ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? शांत हो जा, मत रो। मामी सही कहती थी, मुझे ऐसे जिद्दी और स्वार्थी आदमी के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जब मामी से रणवीर को पहचानने में गलती नहीं हुई तो मुझसे कैसे हो गई? तुझसे कोई गलती नहीं हुई बेटा। तू रणवीर से प्यार करती थी, ये जानते हुए भी कि वो तुझसे बहुत अलग है। हम सबकी तरह तूने भी यही सोचा कि ये प्यार सबकी सोच बदल देगा। इसमें तेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है। मुझे तुझसे कहना चाहिए था बेटा, एक बार और सोच ले। तेरी माँ हूं मैंने ज्यादा दुनिया देखी है। माँ खुद गिर सकती है पर बच्चे को चोट नहीं लगने देती। उस वक्त तुझे इतना खुश देखकर मैं तेरी खुशी में इतनी खो गई कि पर अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, तुझे पलकों पर बिठा कर रखूंगी। अब तुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। हर परेशानी को तुझ तक पहुंचने से पहले मुझसे लड़ना होगा। अब तेरी मां नहीं हारेगी। मैं नहीं हारूंगी नेहा। देव, चीजों को और कॉम्प्लिकेट करने का इंटेंशन मेरा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि रणवीर के घर जाने से इतना कुछ होगा। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती थी। मैं जानता हूं जो भी हुआ तुम नहीं चाहती थी। और मैं ये भी जानता हूं कि रणवीर क्या चाहता था। मैं तो बस रणवीर और नेहा को साथ देखना चाहती थी। हम, और वैसे भी हम सब तो वही चाहते हैं नदीम। नहीं सोनाक्षी, एक बात अच्छे से समझ लो। अब रणवीर और नेहा एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। ऐसे मत कहिए देव। हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े होते रहते हैं। सोनाक्षी, तुमने देखा ना मेरी घर के छत के नीचे रणवीर ने मेरी इंसल्ट की, मेरी फैमिली की इंसल्ट की, मेरी बहन से उल्टा सीधा कहा, मेरी बीवी से कुछ भी कहा। उसने हमारी परवरिश पे उंगली उठाई। इस सब के बाद भी तुम चाहती हो कि मेरी बहन उस आदमी के साथ जाके रहे? नहीं सोनाक्षी, ये नहीं हो सकता। रणवीर नहीं जानता उसने क्या किया और इस बात की उसे सजा जरूर मिलेगी। रणवीर ने जो कहा वो गुस्से में कहा, जैसे अब आप गुस्से में हैं। और गुस्से में कोई भी फैसला लेना अच्छा नहीं होता देव। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए ना। क्या सोचूं मैं सोनाक्षी? और तुम क्या सोच रही हो? तुम अभी भी रणवीर को डिफेंड कर रही हो? नहीं देव, मैं रणवीर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रणवीर और नेहा एक दूसरे को एक और चांस दे। ये हमारी नहीं, उनकी जिंदगी का सवाल है। अब आप ऐसे चुप मत रहिए। कहीं मुझे आपकी फेमस लाइन आपको ही ना सुनानी पड़े। What? वो ही आपकी फेमस लाइन। सोनाक्षी, तुम नहीं समझोगी। मुझे तो लगता है कि इस फैमिली में आने से पहले ना सबको ओरिएंटेशन क्लास लेने की जरूरत है। वो जो कॉलेज में होती है ना, वो जब पहले अगर सब कुछ समझा देते तो मुझसे इतनी गलती नहीं होती ना। और इतनी गलतियां अगर नहीं करती तो आपकी और माँ की फेमस लाइन नहीं सुननी पड़ती। सोनाक्षी, तुम कुछ नहीं समझोगी। सिंपल सी बात है, सभी को चाय बनाना आता है, लेकिन सभी के लिए परफेक्ट चाय अलग अलग होती है। और इतने दिनों में सबकी परफेक्ट चाय बनाना मैंने सीख लिया, सिवाय आपके, क्योंकि आप ब्लैक कॉफी पीते हो ना। देव, मैं किसी को बदलना नहीं चाहती, मैं सिर्फ उन्हें समझना चाहती हूँ, सिर्फ सीखना चाहती हूँ।
लेकिन कुछ भी करूँ तो गड़बड़ हो जाती है। कितना भी ट्राई करूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बन पाऊंगी। सोनाक्षी, ऐसा तो मत कहो। तो क्या कहूँ देव, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम एक फैमिली की तरह सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, अकेले अकेले नहीं। मेरे बाबा ने तो मुझे यही सिखाया है। मुझे तो लगता है कि आपको भी बॉस ओरिएंटेशन क्लास अटेंड कर लेनी चाहिए। बॉस, तुम ही एकदम इम्पॉसिबल।